हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ चेतन राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायो केम क्लासेस में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको ही पढ़ लीजिए तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में बीएससी थर्ड ईयर का। यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं। कोडोन क्या है? पहला क्वेश्चन है कोडोन क्या है। यहाँ पर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है कोडोन क्या है। सेकंड है न्यूक्लियोटाइड क्या है। फिर थर्ड है ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है स्प्लिट जीन, पेस्टिल्डोजोन और ओवरलैपिंग जीन ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखनी थी। फिर अगला क्वेश्चन था लैंप ब्रश क्रोमोसोम या गुणसूत्र के कार्य लिखने थे, आपको लिखने हैं। फिर अगला है न्यूक्लियोसोम क्या है। और फिर जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया। यहाँ पर सेक्शन ए की आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब यूनिट सेकंड देख लेते हैं। सहलग्नता के गुणसूत्र सिद्धांत को समझाइए। सहलग्नता के गुणसूत्र सिद्धांत को समझाइए। क्रॉसिंग ओवर क्या है। फिर कियाज्मा क्या होती है। फिर है सेक्स क्रोमोसोम या ओजोम क्या होते हैं। फिर अगला है लिंग सहलग्न वंशागति क्या है। लिंग सहलग्न वंशागति क्या है। यूनिट थर्ड सिस्टोजन क्या है। ओपेरोन क्या होते हैं। आर एन ए पी क्या है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है। आपको ये यूनिट थर्ड से कंप्लीट हो गई है सेक्शन है कि अब यूनिट फोर्थ देख लेते हैं। म्यूटेजन क्या होते हैं। म्यूटेशन की फिर परिभाषा लिखनी है आपको। पहला क्वेश्चन था म्यूटेजन क्या होते हैं, फिर म्यूटेशन की डेफिनेशन है। अगला है थाइमिन डाइमर क्या है। और एन्यूपोलिडी क्या है। यूनिट फिफ्थ ऑटोसोम क्या है। आरएच फैक्टर वेक्टर क्या होते हैं। फिर अगला है आइडियोग्राफ क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। और स्टिक्स सेल एनीमिया क्या है। यहाँ पर सेक्शन है आप ए आपका कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए में फिर 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है और आपको बता दिए। आप सेक्शन बी में देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट से। लैंप ब्रश क्रोमोसोम की संरचना एवं कार्य लिखिए। जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन लिखने हैं। सेकंड देख लेते हैं जेनेटिक कोड की विशेषताएं लिखिए। थर्ड है पोलिटीन क्रोमोसोम पर आपको समझाना है या टिप्पणी लिखनी है। अगला है प्रभाविता का नियम लिखिए। यूनिट सेकंड देख लेते हैं। जीन सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत लिखिए। और थर्ड है क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका महत्व लिखिए। यहाँ पर यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट थर्ड में देख लेते हैं। पेरोमेसियम में कॉपर पार्टिकल की वंशागति को समझाइए। और सेकंड है घोंगे में कवच कुंडलन को समझाइए। यूनिट फोर्थ म्यूटेशन क्या है, इसके प्रकार, इसका टाइप लिखिए।
और म्यूटाजन क्या होते हैं, इसके भी प्रकार व टाइप लिखिए। यूनिट 5 cDNA क्या है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, वेक्टर की विशेषता आपको लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है PBR 3T2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस क्या है, इसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन से बनते हैं, सेक्शन सी से देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन लिखना है। सेकंड है DNA रेप्लिकेशन की प्रक्रिया एवं महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है DNA की संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल को आपको समझाना है। फिर अगला है जेनेटिक कोड क्या है, इसके प्रमुख पॉइंट्स को लिखिए। इसके प्रमुख पॉइंट्स को लिखिए, जेनेटिक कोड क्या है। अगला है 9:3:3:1 को चेकर बोर्ड द्वारा आपको समझाना है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब यूनिट सेकंड देख लेते हैं। सेक्शन सी की सहलग्नता क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व लिखिए। फिर सेकंड है लिंग सहलग्नता क्या है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति को आपको समझाना। यूनिट थर्ड देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण को समझाइए। और सेकंड है जीन नियमन के लेक्टोज ओपेरान मॉडल को समझाइए। तो यूनिट थर्ड आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यूनिट फोर्थ देख लेते हैं। क्रोमोसोम विनियमन क्या है, इसमें होने वाली संरचनात्मक परिवर्तन को समझाइए। और सेकंड है गुणसूत्र में होने वाले कार्यात्मक परिवर्तन को समझाइए। अब यूनिट 5 देख लेते हैं। PCR क्या है, इसकी आवश्यकता, क्रियाविधि, महत्व, अनुप्रयोग को आपको समझाना है। और फिर सेकंड है जीन थेरेपी पर निबंध लिखना है आपका, जीन थेरेपी क्या होती है। फिर RDNA तकनीक क्या है, इसकी विधियों को समझाइए। और फोर्थ है आपका अनुवांशिक विकार क्या है, गुणसूत्रों में होने वाले विभिन्न विकारों को समझाइए। यहाँ पर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे कवर हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगले लेक्चर में जूलॉजी का सेकंड पेपर का वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।